नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडिंग तंत्र। निफ्टी इंडेक्स वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम डिस्कस करते हैं अपकमिंग वीक में जो निफ्टी की एक्सपायरी होगी उसमें सपोर्ट क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, इस वीक निफ्टी कैसे काम करेगा, ग्लोबल इवेंट्स क्या है, डोमेस्टिक इवेंट्स क्या है, हम सब कुछ डिस्कस करते हैं। लास्ट वीक हमने जो एनालिसिस की थी उसमें जो हमारा फर्स्ट सपोर्ट था 800 का, वो ब्रेक हो गया था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं हमें कुछ लॉसेस भी हुए थे। मैंने डेली बेसिस पे अपना पीएनएल अपलोड किया है, यहाँ पे आप शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पे रील पे जाके देख सकते हैं, जहां मुझे कुछ लॉसेस होते, लॉसेस कुछ 15,000 के आसपास थे, बट मैंने उसको मिनिमाइज करके 2000 पे कट किया था। बिकॉज जब भी चार्ट बदल जाए तो आपको भी बदल जाना चाहिए। अगर आप उसी पोजीशन पे हैं तो आपको बड़े लॉसेस हो सकते हैं, स्पेशली जब आप ऑप्शन सेलिंग में हो। तो आप वो रील्स को जरूर चेकआउट कीजिए ताकि आपको समझ में आए मैंने कैसे मेरी पोजीशंस को मैनेज किया था। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी कैसा होगा, सपोर्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, उसको इन डिटेल एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे ग्लोबल इवेंट्स क्या है इस वीक में और डोमेस्टिक इवेंट्स क्या है। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। तो चलिए एक्सप्लेन पहले ये समझ लेते हैं मैंने थर्सडे को ऐसा क्यों कहा था कि ये जो क्लोजिंग हुई है, अगर कल मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाता है तो हम बहुत बड़े डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले से हटा लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, और आप जानते हैं अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो जो नीचे के लेवल्स निकल के आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। तो इसलिए मैंने थर्सडे को जब लॉस बुक किया था तो उस टाइम आपको ये भी कहा था कि अगर ये लेवल अब टूट जाता है, यानी कि ये जो आपको सपोर्ट दिख रहा है इसके आसपास, ये अगर ब्रेक होता है तो बहुत बड़े नीचे के लेवल्स आएंगे। स्पेशली एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी था फ्राइडे को। बट अगर आप देखेंगे ये ओपन तो गैप डाउन ही हुआ था कुछ इस लेवल के आसपास 660 के, बट ये पूरे दिन में कवर करके यहाँ पे आ गया। तो हम यहाँ पे निफ्टी को एक और चांस देंगे इसको प्रूफ करने का। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो वी विल बी बुलिश, अदरवाइज विल बी बियरिश। तो चलिए अब समझते हैं इस वीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होने वाले। तो पहले मैं ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न हटा देता हूँ, और एज यू नो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मैं मूविंग एवरेजेस का यूज करता हूँ, तो मैं वही यूज करूंगा। तो जो पहला सपोर्ट है वो निकल के आता है वीकली लेवल पे। लेट मी शो यू। तो ये अगर आप देखेंगे हम यहाँ पे इस वीक के आसपास गए थे, दैट इज 550 का लेवल, और वहां से हम बाउंस बैक कर गए। ये फ्राइडे की कैंडल की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पे जो पहला सपोर्ट है उसको अज्यूम करूंगा 24,550। दूसरा सपोर्ट देखने के लिए हमें डेली पे ही जाना पड़ेगा। तो जो दूसरा सपोर्ट है उसको तो मैं इस लाइन पे ही अज्यूम करूंगा और मैं इसे 500 समझूंगा, यानी 24,500 का लेवल। ऑल्दो ये 24,700 सॉरी 24,477 है, बट मैं इसको 500 ही अज्यूम करके चलूंगा बिकॉज एक वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है। तो सपोर्ट 2 होगा 24,500। नाउ सपोर्ट 3, मैं नहीं चाहता कि वो सपोर्ट लेवल हमें देखने मिले, बट मार्केट इस तरह से पैटर्न बना रहा है कि हमें वो लेवल देखने पड़ सकते हैं। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन अगर हो जाता है, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, दैट इज 23,500 या 400 के लेवल पे। तो जो हमारा सपोर्ट 3 निकल के आता है उसे मैं 23,500 के आसपास अज्यूम करूंगा। तो अब चलिए डिस्कस कर लेते हैं रेजिस्टेंस। तो ऑफ कोर्स इस वक्त हम हैं 24,850 पे। तो जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के हिसाब से 25,000 का लेवल ही होना चाहिए, बट इसको हम मूविंग एवरेजेस के थ्रू भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो 3 आवर्स पे अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल निकल के आता है, ये जो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहले एक सपोर्ट हुआ करता था जहां से मार्केट ऊपर जा रहा था, बट आई फील दैट कि अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए। तो ये जो इस लेवल है 25,000 का आसपास, या आप बोल सकते हैं 24,950 के ऊपर से, उसको मैं अज्यूम करूंगा कि वो रेजिस्टेंस फर्स्ट होगा, दैट इज 25,000। नाउ सेकेंड रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। तो जो सेकेंड रेजिस्टेंस है वो मैं अज्यूम करूंगा 25,100 के आसपास होगा। ये जो ये लेवल है ये 25,100, आप अगर लेट मी जस्ट ड्रॉ अ लाइन हियर। तो ये जो है ऑल्दो 138 है, बट आई अज्यूम इट लाइक 25,100 ही हो। और जो थर्ड रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो एक बैंड है, लेट मी शो यू। उसके लिए हम 15 मिनट पे जाएंगे, और अगर मैं एक्सप्लेन ना भी करूँ तो लेट मी जस्ट हाइड दीज मूविंग एवरेजेस। अगर आप खुद ही देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन दिखने लगेगा। अगर आप यहाँ से अज्यूम करें, थोड़ा मैं इसको, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एक बैंड है 25,150 से 250 का बैंड, ये बैंड एक रेजिस्टेंस लेवल होगा।
तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था, यहाँ से ऊपर गए तो हम वापस से बियरिश टोन में चले जाएंगे, बट हम यहाँ से ऊपर जा नहीं पाए लास्ट वीक भी। लेट्स सी हम इस वीक ऊपर जा पाते हैं या नहीं। तो ये थी मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एनालिसिस। आप अपनी एनालिसिस जरूर करें पोजीशन लेने से पहले। अब मुझे क्या लगता है मंडे क्या होगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। आप एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट अगर देखेंगे वो बहुत अच्छा है। लेट्स सी इस बार कैसा होता है। ऑल्दो आई थिंक बैंक निफ्टी के वजह से और एचडीएफसी बैंक जिसका 11% के आसपास वेटेज है, मार्केट गैप अप ही ओपन होगा और मुझे लगता है ये खुल के 25,000 तक जाएगा और 25,000 पे यहाँ कुछ रेजिस्टेंस फील करेगा। तो मैं तो बियरिश नहीं हूँ, मैं लास्ट वीक भी बियरिश नहीं था जिसकी वजह से मुझे कुछ लॉसेस हुए। मैं इस वीक भी बुलिश रहूंगा। तो अगर मुझे मार्केट ऊपर जाता हुआ लगता है तो जो मेरा फर्स्ट सपोर्ट है 24,550 का, मैं वहां के पुट को राइट करना स्टार्ट करूंगा। अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं 10 बजे तक का वेट करूंगा ताकि प्रीमियम्स कुछ मुझे ठीक ठाक मिल जाए स्ट्राइक प्राइजेस पे, और उसके बाद में अपनी पोजीशन बनाऊंगा। तो ये हमने समझ लिया चार्ट पे। चलिए अब डिस्कस करते हैं ग्लोबल इवेंट्स क्या है और डोमेस्टिक इवेंट्स क्या है। तो ग्लोबल इवेंट्स की बात करें तो मंडे को चाइना का जीडीपी का नंबर आने वाला है, एक्चुअली आज ही है शायद। और जो मंडे को है उनके सेंट्रल बैंक के रेट कट से आप कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाली है उसके रिगार्डिंग। तो आई डोंट थिंक सो कि हमको उसको इतनी प्रायोरिटी देनी चाहिए या इतनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बट फिर भी विल बी बिट कॉशियस, क्योंकि जो आप देख रहे हैं ये जो हम लास्ट कुछ वीक से गिर रहे हैं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एफआईएस इंडिया से पैसा निकाल के उसको ट्रांसफर कर रहे हैं चाइना में। तो हमको थोड़ा सा उसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी और इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी कि वहाँ पे क्या होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे कोई एज सच डोमेस्टिक इवेंट्स तो नहीं है। कुछ बैंक्स के रिजल्ट है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी वॉलेटाइल हो सकता है, और अगर बैंक निफ्टी वॉलेटाइल है तो फॉर श्योर निफ्टी भी थोड़ा बहुत वॉलेटाइल होगा ही होगा। वॉर के बारे में डिस्कस करें तो वहाँ कुछ भी हो सकता है, वहाँ जो भी होगा आपके स्टॉप लॉसेस ही आपको बचा सकते हैं, बाकी वहाँ पे कोई भी एनालिसिस वर्क नहीं करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे बताइए आपका थॉट क्या है निफ्टी को लेके, इस वीक क्या होने वाला है, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप वेरीफाइड पीएनएल देख सकें, मैं कैसे पोजीशन बना रहा हूँ, क्या प्रॉफिट कर रहा हूँ, क्या लॉस कर रहा हूँ। थैंक यू।